वाराणसी हो रहा है वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे आप लोगों को ठीक है। और प्रेसिडेंट ने क्या बोला, मैडम ने क्या बोला, प्रेसिडेंट मैडम ने ठीक से नहीं, हाँ एक से वो सब बोलते हैं कब है? हमारे जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख डायरेक्टरेट के लिए एक बहुत ही गर्व का दिन है आज कि हमारे दो कैडेट मोहित कनातिया और अबीदा दोनों ने एवरेस्ट को क्लाइम करके अपने डायरेक्टरेट, अपने देश और अपने पेरेंट्स को प्राउड किया है। और ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है कि इतनी यंग उम्र में वेरी मिनिमल ट्रेनिंग के साथ इन्होंने दोनों ने इतना कठिन परिश्रम करके एवरेस्ट पर फतेह की है। एक गर्व की बात है हमारे डायरेक्टरेट के लिए। और ये हमारे दोनों फ्लैग बेरर्स होंगे जो कि आने वाली जनरेशन्स को मोटिवेट करेंगे सिमिलर अचीवमेंट्स प्राप्त करने के लिए। चढ़ना कोई आसान काम नहीं है। वर्ल्ड में या हमारे देश में कुछ ही लोग हैं जिन्होंने एवरेस्ट क्लाइम किया है। इसके लिए इन्होंने तकरीबन अपना 1 साल का पढ़ाई तक कुर्बान करी है और बहुत ही मेहनत करके कुछ लॉट ऑफ कंपटीशन के बीच में खुद सेलेक्ट होकर के सिर्फ एवरेस्ट नहीं, उससे पहले भी 2-3 पीक्स इन्होंने क्लाइम करी हैं ताकि उनको एक्सपीरियंस मिले एवरेस्ट क्लाइम करने का। और उसके बाद पहली अटेम्प्ट में ही एवरेस्ट क्लाइम किया है। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है जिसके लिए इनको हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और बाकी जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं, सब ने इनको सराहा है और इनको अवार्ड्स भी दिए हैं। आप क्या कहेंगे? ये जो एक्सपीडिशन था सर 1 साल पहले ही स्टार्ट हो गया था हमारा। 1 साल पहले से ही हमारी सिलेक्शंस, ट्रेनिंग वैसे ही चलती रही 1 साल में। फिर उसके बाद हमें काठमांडू लेके गए तो हमारा फ्लैग ऑफ ही डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी ने किया था। उनके ब्लेसिंग्स के साथ, उनके मोटिवेशन के साथ हम नेपाल चले गए। और हमारी जो वहाँ पे नेपाल पे हम माउंट एवरेस्ट चढ़ाई के लिए हमने एक्लेमेटाइज हुए हम अच्छे से। हमने ट्रैकिंग की, हमने लूखला से एवरेस्ट बेस कैंप तक 6 से 9 घंटे हम चलते थे कंटिन्यूस 10 दिन तक। फिर उसके बाद एवरेस्ट बेस कैंप पहुँचे, हम एक्लेमेटाइज हुए वहाँ पे। और हमारे जो लीडर सर हैं, हमारे कर्नल अमित बिष्ट सेना मेडल, हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि वो एक इनक्रेडिबल माउंटेनियर ही नहीं, वो एक बहुत अच्छे गाइड भी है, मेंटर भी है। उन्होंने हमें बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया। एंड मैं DGNCC का भी थैंकफुल हूँ कि उन्होंने ये विज़न देखा 2 साल पहले कि माउंट एवरेस्ट पे बच्चों को लेके जाए, एक सक्सेसफुल सबमिट करें। अगर ये विज़न नहीं देखते तो शायद हम माउंट एवरेस्ट का ये होता ही नहीं, हम माउंट एवरेस्ट चढ़ ही नहीं पाते ये अगर ये लेटर नहीं आता। सो जब हम माउंट एवरेस्ट चढ़ रहे थे, वो जर्नी जो थी वो बहुत चैलेंजिंग थी। बहुत ज़्यादा चैलेंज आया, हमारा वेदर चैलेंज आया, हमारे हेडेक हुए, हाई एल्टीट्यूड सिकनेस आया हमें। एंड उन चुनौतियों को लड़ते हुए जितने भी ट्रेनिंग हमें दिया गया था, उस ट्रेनिंग से हमें उन चुनौतियों से लड़ने का वो दिया था, हमें एक रेजिस्टेंस मिल गई थी हमें। एंड वहाँ हम चढ़ने में सबसे पहले खुम्बू आइसफॉल आता है, कैंप 1, कैंप 2, 3। खुम्बू आइसफॉल सबसे टफ़ है क्योंकि वहाँ वो खुम्बू आइसफॉल चेंज होते रहता है। आपको लैडर्स के ऊपर चलना पड़ेगा, जब जाते हो तो कुछ और रूट से जाना पड़ता है, आते हो तो कुछ अलग ही रूट मिला हुआ होता है। एंड जब पूरा सबमिट हो गया, हम सबमिट पे चले, उसके बाद सबमिट पे हमने फ़ोटोज़ खींचे, बहुत खुशी हुई। शायद वो जो सबमिट पे हमने जो सनराइज़ देखा, शायद हम कभी देख ना पाए ज़िंदगी में, क्योंकि वो सनराइज़ सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। एंड उसके बाद जब हम वापस आए सबमिट करने के बाद, हमें बड़े बड़े डिग्निटरीज से मिलने का मौका मिला। सब ने फेलिसिटेट किया हमें, जैसे डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी से मिले हम, राज्य रक्षा मंत्री जी से मिले हम, उन्होंने भी फेलिसिटेट किया हमें। और सारे चीफ से मिले हम, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, नेवल, एयरफोर्स, तीनों चीफ से मिले, उन्होंने भी बहुत फेलिसिटेट किया, हमें मोटिवेट किया। हम उन चीज़ों से और मोटिवेट हो गए। और सबसे बेटर हमारे लिए ये था कि हमारी जो राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने हमारा फ्लैग इन सेरेमनी किया। और फर्स्ट टाइम था कि हम सबके लाइफ में कि हम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से मिले। एक्सपीरियंस सर बहुत कुछ सीखने को मिला। ठंड से कैसे बचना है सर, हम जब क्लाइंब कर रहे थे
हमने गियर्स तो पहन रखे थे, इक्विपमेंट पहन रखे थे, तब भी हमारे पैरों की उंगलियां, हाथों की उंगलियां ठंडी हो रही थी। क्लाइंब करते समय ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, सांस फूल रही थी, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और जब हम फतेह करके वापस लौटे तो दिल्ली में हमारा बहुत अच्छा स्वागत किया गया एनसीसी के द्वारा। हमें चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ़ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ़ ऑफ एयर स्टाफ से मिलने का मौका मिला। फिर हमें राज्य रक्षा मंत्री से मिलने का मौका मिला, रक्षा मंत्री से मिलने का मौका मिला, और हमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मिलने का मौका मिला। और जो कि हमारे लिए बहुत गर्व की बात थी